हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। मैं उठ गई थी सुबह सवेरे, फिर मैंने अच्छे से अपने डोर ओपन किए और फिर मैंने विंडो की। उसके बाद फिर पानी पिया था और फिर मैं योगा करने लगी। और मेरी गाइस ऑनलाइन योगा भी करती हूँ और उनको क्लासेस देती हूँ कुछ ग्रुप्स को। और फिर देन उसके बाद मेडिटेशन किया और नाश्ता रेडी किया। नाश्ते में मैंने बनाए थे चीले ओट्स के, बहुत ही हेल्दी होते, टेस्टी यम। हस्बैंड और बच्चों को भी नाश्ता दिया। उसके बाद मैंने अपने कपड़े बाहर के काम जो हैं वो करने लगी। फिर सोचा कि चलो डॉगी मेरा ऑस्कर है, लड्डू जिसे प्यार से बोलती है, उसे भी नहलाया जाए। फिर मैंने उसे नहलाया। उसके बाद फिर कोको को भी नहला दिया। कोको फीमेल है, बहुत एग्रेसिव है और वो बहुत नहाने के लिए जी चुराती है और बहुत ही कम कम समय में नहाती है। और वो मेरे पे भौंक भी रही थी और जैसे उस पर पानी जा रहा था गाइस, वो ना मुझे एग्रेसिव हो रही थी काफ़ी मेरे ऊपर। और फिर अच्छी धूप खिली हुई थी, तो सोचा चलो नहला दिया जाए। और फिर मैंने मैट को, ऑस्कर देखो कैसे देख रहा था, उसका शैम्पू यूज कर रहे थे ना, वो बहुत नोटिस करता है। फिर मेरे मैट मूट थे, उनको धोया मैंने, उनमें डिटर्जेंट पाउडर डाला और ब्रश से अच्छे से उसकी धुलाई की। और धुलाई करके फिर लेफ़्ट साइड दोनों तरफ से अच्छे से झाग मैल निकाल करके, और फिर पानी आ ही रहा था सरकारी पानी, और पाइप से मैं काफ़ी उसे वॉश कर रही थी। वॉश करके फिर मेरे गाइस कपड़े भी धुल गए थे साथ साथ, उनको ड्रेन किया। और फिर मैं धूप में उनको तार में सुखाने लगी। और गाइस 26 का तारीख का है ये, कल का। और सुबह से लेके काफ़ी हैट्रिक था, काम भी बहुत ज़्यादा था और टाइम भी नहीं लगा एडिटिंग का। और फिर ये अब कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने पौधों में भी पानी दिया और मैंने जो मैट धोई थी उनको मैंने सोचा कि चलो उनको फ्रंट में सुखा लूँ धूप में, जहाँ अच्छी आती है इवनिंग। इस साइड धूप काफ़ी अच्छे से काफ़ी देर तक धूप रहती है और धूप बहुत तेज़ थी, बहुत ही गर्मी लग रही थी। कल भी लग भी नहीं था गाइस ये जनवरी का महीना होगा जैसे है। और गाइस आपको भी ऐसे ही लग रहा क्या? और कमेंट करके बताना। उसके बाद फिर मेरी गाड़ी भी थी, तो सोचा कि चलो पानी आ ही रहा है तो गाड़ी की भी धुलाई की जाए। और वैसे तो बाहर ही धोते हैं गाड़ी, सोचा कि चलो आ ही रहा था। और इतने में देखा तो सुबह सुबह का टाइम था। तो गाइस बच्चे देखो, यूथ जनरेशन आजकल के 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ऐसे गाड़ी ले लेके रैली पे जा रहे थे। और गाइस अच्छा लग रहा था देख करके, मैं भी चली गई उनको देखने के लिए। और कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में, फॉर्चूनर में और थार में और बड़ी से बड़ी गाड़ी में झंडा लेके फ्लैग ले रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे, और करना भी चाहिए, बच्चों के अंदर ये उत्साह होना चाहिए, अपने देश को आगे फैलाना चाहिए, बोलना चाहिए, बताना चाहिए उनके बारे में। और फिर वीडियो बना रहे थे और डॉगी भी साथ साथ ज़्यादा नहीं भूख रहा था। और बच्चे थे तेज़ी से चलाते साइकिल, और बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस। और फिर उसके बाद हस्बैंड आए, हस्बैंड को लंच किया। मैंने दाल बनाई थी माश की, चावल बनाए थे। और फिर मैंने उसके बाद ग्रीन टी ली। अक्सर जब लेट भी हो जाते हैं और हैवी लगता है, उसके बाद मैं जस्ट ग्रीन टी ले लेती हूँ। और मुझे अच्छा भी, मुझे आदत है गाइस चाय लेने की, ग्रीन टी लेने की लंच के बाद। फिर इवनिंग हो गई थी तो हस्बैंड ने बोला कि चलो रेडी हो जाओ, टिकट बुक किए हैं बॉर्डर 2 के लिए। और इवनिंग का शो था, तो नाइट का, कि मैंने कहा चलो ठीक है, डिनर विनर भी करके आ जाएंगे, हर देख लेते। फिर मैं रेडी होने लगी, अच्छे से ब्लश ब्लश क्रीम व्रीम लगाई, अप्लाई किया, काजल लगाई, आईब्रोज बनाई और अच्छे से ड्रेसअप किया, कोट सेट पहना। फिर मैं जैकेट पहनने लगी और फिर अच्छा लग रहा था, बहुत टाइम के बाद मौका मिल रहा था, इतनी सर्दी तो हुई नहीं। उसके बाद हम चल पड़े फिल्म देखने के लिए गाइस। और फिर चलते चलते गाइस देखा तो मार्केट में वैसे उतना ट्रैफिक भी नहीं था, बट ट्रैफिक हो ही जाता है अक्सर। 26 जनवरी की वजह से छुट्टी भी थी तो फिर ज़्यादा नहीं था, नहीं तो बहुत रश था। और गाइस आइस बीटी में है, जो पहले बिग बाज़ार में था ना, वो उस पर रिप्लेस किया गया। तो माइक्रोमलेस प्लेक्स करके सिनेमा है, उसमें काफ़ी स्क्रीन्स हैं, तो उसमें शेयर किया, उसमें गए थे हमने। हस्बैंड ने सोचा चलो पास में भी है और चलो देख लेते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है। फिर हम एंट्री करने लग गए अपने टिकट विकट चेक करा के, और फिर हम अंदर चले गए मूवी के लिए, देखने के लिए। और मूवी स्टार्ट होती है सनी देओल की से। और बहुत गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे सनी देओल। वैसे सनी देओल जो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर दे, वो तो आइकॉनिक हीरो है। और उसके बाद वरुण धवन का सीन आया। वरुण धवन भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी वो हरियाणवी वॉइस करके, और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में भी उन्होंने अपने में बहुत वर्क किया है। उसके बाद दिलशान दोसांझ का है, एयरफोर्स में जो ऑफिसर हैं, उनकी एक्टिंग भी गजब, बहुत ही अच्छी एक्टिंग है। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था मूवी देख के, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। और फिर
उसके बाद आहान शेट्टी भी है, सुनील शेट्टी के जो बेटे हैं उनका भी है इस मूवी में। उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, वो नेवी के ऑफिसर हैं। और फिर 3 है ये सोल्जर, जल थल और वायुसेना के वो है। और आहान शेट्टी तो देखो कितना स्मार्ट लग रहा है, वो सुनील शेट्टी से वो तो है ही, खैर आइकॉनिक है, लेकिन उन्होंने भी मतलब फुल जजमेंट किया अपने इस रोल में। और तीनों के तीनों बहुत गाइस बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। और फिर इंटरवल हो गया था, उसके बाद फिर हस्बैंड ने कॉफ़ी और पॉपकॉर्न का ऑर्डर किया है गाइस। आप भी देखें, बिना कॉफ़ी पॉपकॉर्न के फिर फील नहीं आता ना कि हम मूवीज़ देखने हम हॉल में सिनेमा हॉल में गए हैं। फिर ये पे भावुक, उसके बाद इमोशनल सीन है, आहान शेट्टी डूब जाते हैं। और वो उसके बाद फिर दिलशान दोसांझ भी एयरफोर्स में हैं, जो वो भी प्लेन उड़ा के एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं, तो वो शहीद हो जाते हैं। तो बहुत ही इमोशनल भावुक भरा सीन था गाइज, मुझे बहुत रोना आ रहा था और अच्छी लग रही थी मूवी बहुत ज़्यादा। और उन्होंने लास्ट मरते दम तक भी मतलब काफ़ी वो किया। फिर ये वरुण धवन का सीन था, उसको मार रहे थे, तब तक सनी देओल जी ने उनको गर्दन से उड़ा दिया, पाकिस्तानी गुंडे को। और फिर बहुत ही अच्छी गाइस चिल्ला रहे थे, उनकी तो चीखें से ही वाइब्स ही अलग ही आती है। फिर ये लास्ट का बहुत इमोशन सीन था, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग भी था, मुझे बहुत रोना आ रहा था गाइस। सोचा कि चलो बता दो। उसके बाद 10 बज चुकी थी, मूवी काफ़ी लंबी थी। फिर हम मैं निकल गए थे हॉल से बाहर घर के लिए। फिर घर के लिए खाना पैक कराया और मशरूम लबाब पैक कराया। गाइस आज का वीडियो बस यही था। अगर अच्छी लगी आपको वीडियो, लाइक सब्सक्राइब और करना ना भूलिए। बाकी मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।